इसी तरीके से बाकी की भी आप लोग लिख सकते हैं। तो बाकी कैसा होगा, ये होगा 13 के लिए 2 8 3 2 8 4 2 8 5 2 8 6 2 8 7 देन 2 8 एंड 8। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं गई होगी आई होप आप लोगों को। जब यहाँ तक दिक्कत नहीं गई तो इसको मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को और चीज़ें समझानी है, यहाँ बैलेंसी के बारे में समझानी है, तो इसी वजह से इसको मैंने मिटा दिया। अब देखिए यहाँ तक यदि आप लोगों को थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं गई होगी तो दो ऐसे जगह आएंगे या एलिमेंटों के दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो मैं लास्ट में लिखा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये अभी आपके क्लासेस में नहीं है 9th क्लास, ये आपको हायर क्लासेस में सिखाई जाएंगी कैसे फाइंड आउट करते हैं। बट थोड़ा सा जिक्र करने की वजह से मैंने बता दिया कि जो इनर मोस्ट ऑर्बिट होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, सेकेंड वाले के साथ में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, फिर से 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 18 फिर बाद के रहते हैं, और उसके बाद 32 का रहता है रेशियो। तो इसमें से दो ऐसे एलिमेंट आप लोगों को दिख रहे होंगे, नियॉन और दूसरा आर्गन, दोनों के पास जो है 2 8 8 कंप्लीट है, इसके पास 2 और 8 कंप्लीट है। मतलब इनके इसमें कहीं भी तरीके से कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनों की जरूरत नहीं है इनको। क्यों? क्योंकि इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है, जो अष्टक रूल होता है उसको फॉलो कर रहा है। ओके, लेकिन बाकी किस में कमी है? अब इनकी बैलेंसी को फाइंड आउट करने के लिए हमें देखना पड़ता है, यस, एक फार्मूला आप लोग ध्यान रखेंगे, इफ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन नंबर इज इक्वल टू 5 और मोर, अपन लोग क्या करेंगे, वी वुड subtract the outer number of electron from the number 8। समझिए क्या बोला जा रहा है यहाँ, प्लीज ध्यान से ना। ये जो फार्मूले के तौर पर मैंने लिखाया है, रूल्स के तौर पर आप लोगों को जो लिखाया, इसमें बोला गया है कि यदि इफ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन नंबर, यदि किसी भी एलिमेंट का आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन नंबर क्या हो, इक्वल हो, किसकी, 5 के इक्वल हो या उससे ज़्यादा हो, क्या बोल रहा हूँ, 5 के इक्वल हो या उससे ज़्यादा हो, तो ऐसे कंडीशन पे अपन लोग क्या करेंगे बेटा, सब्सट्रैक्ट करेंगे 8 नंबर से, किसको, वो नंबर को, 5 हो 6 हो 7 हो, 3 ही नंबर हैं इसे, तो इसको 8 से अपन लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे, तब जा करके हमें बैलेंसी फाइंड आउट हो करके मिलेगी। चलिए देख लेते हैं बैलेंसी फाइंड आउट करने के लिए। फर्स्ट यहाँ बैलेंसी करके लिख दीजिए, और इधर जगह नहीं है कहीं भी देख लेंगे, इसका भी बैलेंसी यहीं पास में लिख देता हूँ, ठीक है, इधर का ये, तो मैं इसको लाइनिंग कर देता ताकि आप लोगों को समझ में आए। हाइड्रोजन की बैलेंसी होती है 1, क्यों, क्योंकि इसके बाद और दूसरा चारा है ही नहीं। दूसरा देखिए, आप बोलेंगे कि फिर इससे सर 8 से जो कम करने की बात कही वो किसके लिए है, वो उनके लिए है जिनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर 5 इक्वल या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें का ये 5 जो है 7 के लिए लागू, सॉरी नाइट्रोजन से लागू होता है 5 या उससे आगे वाला नंबर्स। हीलियम के लिए क्या रह गया है इसका बैलेंसी इलेक्ट्रॉन, तो हीलियम के लिए इसका बैलेंसी इलेक्ट्रॉन है 2। लिथियम के लिए बैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ भी आ जाएगा 2। ओके, इसके बाद बेरिलियम के लिए, सॉरी यहाँ 3 है ना इसके लिए, यस, तो ये आएगा 1। ओके, बेरिलियम के लिए 2, बोरॉन के लिए 3, देन कार्बन का 4। तो इस तरीके से आप जो है बैलेंसी इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं ये। लेकिन अब यहाँ से थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है बेटा, नाइट्रोजन के केसेस पर ऐसा नहीं होगा कि लास्ट वाले नंबर इसका बैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो।
तो इसका बैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ता है, क्या बोला हूं कि यदि ये आउटर मोस्ट मतलब कि लास्ट वाला नंबर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का नंबर है 5 हो या इससे ज़्यादा हो, तब हमें 8 नंबर से उसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जो भी नंबर हमें मिलेगा वही हमारा क्या होगा, बैलेंसी इलेक्ट्रॉन होगा। सपोज नाइट्रोजन के लिए देख लीजिए कितना है लास्ट में 5, मतलब 8 में से कितना घटा देना है आप लोगों को बेटा, 5 घटा देना है। तो जो मिलेगा आप लोगों को, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉनों का जो नंबर है वो आ जाएगा 3। दैट मीन्स वहाँ समझ में आया होगा, दैट मीन्स नाइट्रोजन के लिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होता है वह 3 होगा। ऑक्सीजन के लिए कितना होगा बेटा, 8 में से 6 गए 2, और फ्लोरीन के लिए कितना होगा, 8 में से 7 गए 1, और इसका तो ज्यों कहते हैं। ओके, तो इस तरीके से इस बेसिस पर आप लोगों को किसी भी इलेक्ट्रॉन एलिमेंट का बैलेंसी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और ये बैलेंसी इसलिए आप लोगों को ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि यदि आप केमिकल फार्मूला लिखते हैं तो इन्हीं बैलेंसियों की ज़रूरत पड़ती है, बैलेंसी नंबरों की ज़रूरत पड़ती है। दैट मीन्स ये आपको पहले आना चाहिए, तब जाकर के आप जो है बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक आप खुश रहिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।